घने जंगलों के एक पेड़ पर माया चिड़िया अपने पति टिंकू के साथ रहती थी, जो कि बहुत ही अमीर थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। ठीक उसी पेड़ के सामने चुनचुन चिड़िया अपने पति केशव कौवे के साथ रहती थी, जो कि बहुत गरीब थी। मुश्किल से अपने 2 वक्त का गुजारा कर पाती थी। चुनचुन चिड़िया एक एक घास का तिनका ढूंढकर अपना घर बना रही थी। ये देखकर माया चिड़िया हंसते हुए पुचकी से कहती है, माया, हा हा हा, देखो तो गरीब चुनचुन कैसे 11 घास को इधर उधर बटोर कर अपना घोंसला बना रही है। शुक्र है भगवान ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं और मेरे पति इतने अमीर हैं कि उन्होंने यह शानदार सा घर बनवा लिया है। पुचकी, हा हा हा, इस गरीब की जिंदगी में यही लिखा है, यह है खाना भी ऐसे ढूंढे और तिनके भी, हा हा हा। माया, एरी ओ चुनचुन चिड़िया, तुम तिनका ढूंढते ढूंढते थक गई होगी, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला देती हूँ, और वह भी महंगी वाली, क्योंकि तुम पर तो इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम यह सब पी पाओ, हा हा हा। चुनचुन, शुक्रिया माया बहन, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने घर के मटके में से ही पानी पी लूंगी। माया, लो भाई, फ्रिज भी नहीं है तुम्हारे घर, इसलिए कोल्ड ड्रिंक दे रही थी, पर तुम्हें तो अपने घर के मटके का पानी ही पीना है। पुचकी, तूने सही बोला, गरीब लोगों को अच्छी और महंगी चीजें हजम नहीं होती। चुनचुन, पुचकी चिड़िया, जवान संभाल कर बात करो, मैं जैसी भी हूँ अपनी गरीब जिंदगी में खुश हूँ, मुझे अमीर चीजों का शौक नहीं है। माया, हा हा हा, होगा भी कैसे, तेरे पति इतना कमाते ही नहीं है कि तुझे इतना खुश कर सके, तो शौक पैदा होना बहुत दूर की बात है। चुनचुन चिड़िया उसकी बात सुनकर अपने घर चली जाती है। मौका मिलते ही माया घमंडी चिड़िया अक्सर उसका मजाक उड़ाया करती थी, पर चुनचुन नजरअंदाज करती थी। दोनों चिड़ियाओं का जन्मदिन एक साथ आता है। तभी जन्मदिन के अगले दिन जब माया अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती है, तो वहीं चुनचुन चिड़िया भी मिल जाती है और नीचा दिखाते हुए कहती है, माया, अरे चुनचुन, तुम्हें पता है कल मेरे जन्मदिन पर टिंकू ने मुझे ये सोने और हीरो का जड़ा हार दिया है और मुझे अच्छा सा डिनर खिलाया और गुलाब का फूल भी दिया है। पुचकी, अरे वाह, तेरे पति ने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया तुझ पर, सही है। तोता, हमारी माया चिड़िया की शादी बहुत अमीर खानदान में हुई है, इसलिए ठाट बाट से रहती है। माया, ये तो है। अरे जन्मदिन से याद आया, चुनचुन तेरा भी जन्मदिन था ना, तो तेरे पति ने तुझे क्या दिया? चुनचुन, उन्होंने मुझे अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाकर खिलाया और मेरे लिए गजरा लेकर आए थे और मुझे कहा कि वह मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हैं। तोता, अरे वाह, तेरा पति तो तुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा तो माया के पति ने भी उसके लिए नहीं किया। माया, अरे वो गरीब है तो क्या ही करेगा, सस्ता सा हलवा बना दिया, 10 रुपए का गजरा ले आया। मेरे पति तो सोने का हार लेकर आए थे और इतना अच्छा खाना खिलाया था, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। पुचकी, तू कुछ भी कह ले माया चिड़िया, इस बार तेरे पति ने कुछ अच्छा नहीं किया तेरे जन्मदिन पर, जितना अच्छा चुनचुन के पति ने किया है। हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती ना। चुनचुन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा पुचकी, हर चीज पैसा ही नहीं होती। मैं तो गरीबी में भी अपने पति के साथ खुशी से रहती हूँ, पर माया से पूछो, उसका पति उसके पास रहता ही नहीं है, पैसे कमाने के चक्कर में शहर चला गया फिर से। चुनचुन की कड़वी बातों से माया की आंखें खुल जाती हैं और वह कहती है, माया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा चुनचुन, मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मेरे पति ही अब मेरे साथ नहीं रहते और मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं करूंगी। चुनचुन, कोई बात नहीं माया बहन, अंत भला तो सब भला। चिड़िया का तरबूज घर। चिड़िया रानी अपने छोटे से घोंसले में अपने पति कौवे और बेटे पिंटू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी ने हाल ही में तरबूज की खेती करना शुरू की थी। मानसून के मौसम को देखकर एक दिन कौवा कहता है, कौवा, जल्दी से तरबूज उग जाएं तो मेरी भी आस है कि इन्हें बेचकर हमारे लिए मैं एक नया मजबूत घर बनाऊंगा, क्योंकि यह घोंसला रहने के लायक नहीं है। मानसून का तूफान महीना आ चुका है। रानी, जी बिल्कुल। पिंटू, माँ देखना, जब हमारे खेत के तरबूज बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको खाया करूँगा। रानी, हाँ बेटा, जरूर खाना। वक्त बीतता है।
चिड़िया रानी और कौवे की मेहनत से तरबूज के खेत में अब तरबूज आ गए थे, जिन्हें बेचकर उनकी जिंदगी अच्छी व्यतीत हो रही थी। पर याकायक रात में मूसलाधार बारिश होने के बाद तूफान भी तेजी से आया, जिससे रातों रात उन्हें अपना घोंसला खाली करना पड़ा। तभी कौवा अपने परिवार के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आ जाता है। कौवा: हे भगवान, यह तो बहुत भयंकर तूफान आया है। पिंटू: पापा, मुझे तूफान में बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा ना, आप मुझे पकड़ लेना। कौवा: अरे हाँ बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। रानी: पिंटू के पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब हम कहाँ रहेंगे और वह घर उजड़ चुका है। कौवा: मैंने देर कर दी, अभी तरबूज बेचकर उतने पैसे नहीं कमाए कि एक मजबूत घर बनवा सकूं। आखिर जिसका डर था वही हुआ। रात को तूफान थम जाता है तो अगले दिन चिड़िया रानी अपने परिवार के साथ चुनमुन चिड़िया के पास पहुंचकर कहती है। रानी: चुनमुन दीदी, कल रात की बारिश में हमारा घर टूट गया, क्या कुछ समय के लिए आप हमें सहारा देंगी? हमारा घर बनते ही हम चले जाएंगे। चुनमुन: अरे बस इतनी सी बात, यह भी कोई कहने की बात है, आओ ना, घर में तुम लोगों का स्वागत है। कौवा: शुक्रिया चुनमुन दीदी। रानी: अरे दीदी, आपने तो बहुत सुंदर घर बना रखा है। चुनमुन: हाँ वो तो। कौवा: शुक्रिया दीदी। वक्त बीतता है, चिड़िया रानी चुनमुन के साथ घर का काम करवा देती थी। वहीं कौवा रोज अपने तरबूजों को खेत से निकाल कर बेचने जाता और उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन पानी लाकर बचे पैसों को एक कबूतर भैया से दिया करता था, जिससे वो अपनी मजबूत घर बनवा रहा था। तभी कौवा कबूतर के पास जाकर कहता है। कौवा: अरे कबूतर भाई साहब, अभी हमारा घर बनने में कितनी देर लगेगी? कबूतर: बस 2 दिन की बात है, फिर आपका घर तैयार एकदम। कौवा: शुक्रिया कबूतर भाई, यह है आपके बकाया पैसे देकर। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अगली रात को फिर से तेज बारिश होती है। घबराहट में कौवा और चिड़िया रानी जब अपने घर को देखने आते हैं तो कबूतर भैया को मृत और अपने टूटे हुए घर को पाते हैं। अब उन पर ना खाने का ठिकाना ना रहने का, इसलिए वह चुनमुन के घर से भी अपने बेटे के साथ तरबूज के खेत में आ जाते हैं। उनके तरबूज का खेत भी उजड़ चुका था, सिवाय एक तरबूज के। तभी चिड़िया रोते हुए बोली। चिड़िया: सब बर्बाद हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसकी आवाज सुनकर वह एक तरबूज बड़ा होकर कहता है। तरबूज: तुम रो मत चिड़िया रानी, तुम्हारी मेहनत अभी भी बिगड़ी नहीं है। तुम्हारे खातिर ही भगवान ने मुझे इस तूफान में से बचा कर रखा है, ताकि तुम्हारा परिवार मेरे तरबूज के घर में रहे। रानी: क्या सच में ये तरबूज घर हमारा है? तरबूज: हाँ तुम्हारा है, और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मेहनत से यह तरबूज की खेती फिर से जी उठेगी, विश्वास रखो। इस तरह चिड़िया रानी अपने तरबूज के घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।